हेलो गाइस एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति माधव झा व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी हो चुकी है मॉर्निंग। तो मॉर्निंग हो चुकी है, मैंने अभी भी एक व्लॉग शूट किया है। जस्ट उस व्लॉग को एंड करने के बाद ये व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी आज है मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस एक, तो अभी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाना है, उसकी तैयारी भी करनी है। अप्रॉक्स मुझे रोज़ बज जाते हैं रात के 2 से 2:30, क्योंकि मुझे करनी होती है केस को रीड जो होता है मैं वो रात को ही करती हूँ। केस की तैयारियाँ करनी होती हैं, जिसके दौरान मुझे बच जाते हैं 2:30 से 3 रात के। तो इसलिए मैं रात में बहुत कम सो पाती हूँ। परसों चले गए थे हम लोग पटना। ओह शिट, मेरी बिंदी गिर गई यार। तो परसों हम चले गए थे पटना, तो जिस वजह से परसों रात भी मैं केस की वजह से नहीं सो पाई थी। हाँ, क्योंकि एक्चुअली भैया ने प्लान किया था कि मुझे झूठ बोल के बुला लिया, और उसके बाद जब बात करते करते 1 बज गया था, अप्रॉक्स 11:30 बजे उन्होंने मुझे बुला लिया था, और एक गाड़ी में घूमते घूमते 1 बज गया था। तो 1 बजे के बाद मैंने किसी को सोने नहीं दिया। मैंने बोला मैं नहीं सोई हूँ, तब कोई नहीं सोएगा, मैं घर भी नहीं जाऊँगी। तो हम लोग सब चले गए थे पटना, सिर्फ ड्राइव करने, लॉन्ग ड्राइव पे चले गए थे। और फिर हम लोग बहुत इंजॉय करके घूम फिर के 4:30 बजे सुबह घर आ गए थे, और मेरी आँख लग गई थी। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब शाहिद जी का फ़ोन आया कि मैम आप कहाँ हैं, तो मैं सच में सो रही थी। तो मैंने शाहिद जी को बोला, सर शाहिद जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लीज़ डिले कर दीजिए। बट उन्होंने बोला मैम सारे पत्रकार आ चुके हैं, सारे प्रेस वाले आ चुके हैं। तो फिर मैंने बोला शाहिद जी आप 10 मिनट वेट कीजिए, मैं आती हूँ। तो मैं जस्ट रेडी हुई, मैंने वहाँ से गाड़ी मंगवाई। मैं बहुत लेट हो गई थी, मेरे को टाइम नहीं था कि मैं चल के जाऊँ। तो मैंने बोला कि गाड़ी भेज दीजिए, तो सुमित गाड़ी लेके फटाफट आ गया था। तो फिर मैं यहाँ से थोड़ा वॉक करके बाहर से मैं गाड़ी में बैठ के अपना ऑफिस गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज भी है, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस है 10 बजे करीब। अभी मुझे करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी, क्योंकि फाइल्स रखी हुई है यार वहाँ पे, समेट के सारी फाइल्स की डिटेल देखनी पड़ेगी केस की। उसके बाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी कर लेके जाना है, जाने टाइम मुझे ब्लाउज सिलवानी है सारी साड़ियों के। अभी देखिए मैंने साड़ी से ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि गाइस मैं वेस्टर्न डालना कर रही हूँ बंद आज के बाद, बिकॉज ऑफ देखिए 2 रीज़न है। आप लोग बोलेंगे कि आपके हस्बैंड अलाउ क्यों नहीं करते हैं। देखिए मेरे हस्बैंड मुझे मना नहीं करते हैं वेस्टर्न डालने के लिए, अभी भी नहीं मेरे को मना है। बट ये मेरा ससुराल है, ठीक है, और जिस एरिया में अभी मैं हूँ वहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसेस को अच्छा नहीं माना जाता है। मेरे लैंडलॉर्ड के साथ लड़ाई भी हो गई थी इस ड्रेस को लेके, शॉर्ट्स को लेके, क्योंकि उनको शायद कोई प्रॉब्लम थी। बट मुझे इट्स विल भी कभी पसंद नहीं है, ठीक है। और जिनके घर खुद कांच के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। और ये लोग बहुत टिपिकल टाइप के घटिया लोग हैं। तो मुझे तो बिल्कुल अब मन सा उतर गए हैं ये लोग। मैं शेयर करूँगी, इनकी स्टोरी लगाऊंगी, मैं सब फोटोज़ वगैरह शेयर करूँगी। बट टाइम आने पे, अभी 2-3 दिन में बहुत बिजी हूँ। आज सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप लोग बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। अच्छी रच तो गई है, बट लग कैसी रही है आप मुझे बताइए। ये वाला जो कॉर्नर है ये मुझे सबसे पसंद आया, माधव के नीचे पूरा जो है मेहंदी अच्छी लग रही है मुझे। बैंगल्स को थोड़ा बढ़ा कर डाल दिया है, और मतलब थोड़ी कम कर दी है चूड़ियाँ। तो ये सब टॉप्स मैंने भी न्यू ही लिए थे। मैंने अभी इसमें से कुछ टॉप जो हैं कि अभी डाले भी नहीं हैं, बट मैं वो डालूंगी भी नहीं। बाई चांस सूट और साड़ीज़ मुझे अलाउड हैं, माधव ने अलाउड किए हुए, शॉर्ट्स भी अलाउड है, जीन्स भी अलाउड है। बट उन्होंने मतलब प्रेफरली मुझे बोला था कि तुम मतलब कहीं जाती हो तो साड़ी डाल लो, बिकॉज ये ससुराल है। और कुछ लोग कुछ कुछ चीज़ें बोल देते हैं। देखिए मेरे हस्बैंड को फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, बट इट्स भी मम्मा पापा को फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। वो कभी कुछ बोल भी किसी और की बातों में आके कुछ ना कुछ, और मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से मेरी सास ससुर को सुनना पड़े। मैं साड़ी में भी उतना कंफर्टेबल फील करती हूँ जितना मैं जीन्स में करती हूँ, बल्कि ज़्यादा करती हूँ। साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए की है मैंने इतनी सारी साड़ियों की शॉपिंग, क्योंकि मुझे साड़ी डालना पसंद है और अच्छी लग रही थी मुझे साड़ियाँ। और जब भी मैं जाती हूँ यार कुछ ना कुछ तो ले ही लेती हूँ सच में। और टचवुड मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं कि वो कभी नहीं मुझे बोलते हैं कि तुमने इतने पैसे क्यों खर्च किए, इतने की शॉपिंग क्यों की, ये क्यों लिया, वो क्यों लिया। मैं जिस दिन जाती हूँ मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ, मतलब अप्रॉक्स 10-15 हज़ार की शॉपिंग मैं कर लेती हूँ जिस दिन भी मैं शॉपिंग के लिए निकलती हूँ। तो उन्होंने मुझे कभी नहीं पूछते। टचवुड भगवान ऐसे हस्बैंड सबको दे जितने अच्छे वो हैं। मुझे किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से जो डालना होता है डालती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर के बाद। अभी मुझे करनी है केस की कुछ तैयारी।
सो फाइनली मैं आ गई हूँ घर का सारा काम कर लिया था। उसके बाद चली गई थी मैं ऑफिस, था मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी छोटी सी क्लिप मैं डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी बात है। उसके बाद आने के बाद मैंने किया चेंज, मैंने डाली थी साड़ी डाल के गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आने के बाद किया है चेंज, आते हुए मार्केट से ये इतना सारा सामान, जस्ट घर का कुछ सामान लिया है आते वक्त मार्केट से, और बनाया है यहाँ पे टेस्टी हेल्थी ओट्स। रियलिटी में आज पहली बार ओट्स बनाए हैं, आज से पहले कभी नहीं बनाए थे। पता नहीं, आते ही 2 मंथ ख़त्म कर चुकी हूँ मैं, तीसरा पैकेट। अब नहीं खाऊंगी, अगर खाऊंगी तो नुकसान करेगा। ज़रूरी है एनर्जी के लिए, चॉकलेट एनर्जी देती है, बट इतना भी नहीं कि तबीयत खराब हो जाए। मेहंदी का रंग बहुत अच्छा है, रात में अभी पिछले ब्लॉग में दिखाया था, लेकिन काम करने की वजह से मेहंदी जा रही है, ठीक है। ये तो फीकी हो गए, क्योंकि काम करने से बहुत मुश्किल होती है। गर्मी इतनी है, घर का काम बहुत सारा है। आ गए हैं ऑफिस से, खर्चे बहुत सारे हो रहे हैं, उनको रोकना जरूरी है। इलेक्शन है एमएलसी का, मधुबनी में मेयर का इलेक्शन है, जिस वजह से काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, केस को लेके प्रेशर बहुत ज़्यादा है। देखते हैं फिलहाल आगे होता क्या क्या है केस में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सेफ। किसी अमित नाम के लड़के का नाम ले रही है। उसके बाद वो 6:35 पे एक पप्पू नाम के लड़के का नाम लेती है। उसके बाद 6:40 पे 6 मिनट 40 सेकंड पे वो लड़की अर्जुन मंडल का नाम लेती है। जितने अरेस्टिंग हुई है उसमें से एक भी लड़का ये नहीं है, ना इसमें अर्जुन मंडल की अरेस्टिंग हुई है, ना पप्पू की अरेस्टिंग हुई है, ना अमित की अरेस्टिंग हुई है। ये तीनों कौन हैं कौन ये तीनों जो अभी तक सामने नहीं आए हैं प्रशासन के। हाँ, अगर इन फाइनली अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ। सुबह से कोई व्लॉग शूट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बिकॉज अप्रॉक्स कल रात में माधव और मैं बात कर रहे थे, तो 1.5 घंटे के अप्रॉक्स हम लोग बात कर रहे थे दोनों। बात करने के बाद डिसाइड हुआ कि माधव कल सुबह में आएंगे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम मुझे 7 बजे के अप्रॉक्स उठा देना। तो वैसे ही उठाया मैंने उन्हें, बट वो उठे नहीं थे। मैंने उनको फ़ोन किया और फिर मैं फ़ोन से ही सो गई। मेरी सच में आँख लग गई। मैंने सोचा था कि मैं 8 बजे दोबारा इनको फ़ोन कर दूँगी, बट पूरी रात जागने की वजह से मैं उनको दोबारा 8 बजे फ़ोन नहीं कर पाई, बट वो जाग गए थे 8 बजे। और 9:55 पे एकदम से उनका फ़ोन आता है और मेरी आँख खुल जाती है, बाई चांस आँख खुल जाती है, नेट ऑन ही था मेरा, मतलब फ़ोन देखते देखते ले सो गई थी। और तो बेड पे ही थी तो सो गई थी, तो फ़ोन में आँख खुल जाती है तो फ़ोन करते हैं कि मैं 15 मिनट में पहुँचने वाला हूँ। तो जस्ट मैं एक तो डर था कि डांट पड़ेगी, तो शॉर्ट्स वॉर्ट्स डाल रही थी। मैंने एक्चुअली उनसे रात में ही पूछ लिया था कि मैं लोअर या शॉर्ट्स जीन्स कुछ डाल लूँ, तो उन्होंने बोला था नहीं, मैं जब आऊँगा उसके बाद जो डालना है डालना, बट मेरे आने से पहले तुम कुछ नहीं डालोगे। तो मैंने डाला था सूट स्काई ब्लू कलर का, दिखा दूँगी। मैंने कल उसको थोड़ा फिटिंग करवाया था, पुराना ही है मेरा सूट। तो फिर मैं मतलब एकदम से ऐसे ही रेडी ही थी, तो मैं नीचे उतर गई थी कि ऐसे टहल लेती हूँ, तब तक माधव आएंगे तो देखती हूँ ऐसे वीडियो शूट करूँगी। मेरा प्लान था कि चुपके से वीडियो शूट करेंगे माधव की। तो जब तक मैंने सोचा मैंने वीडियो शूट करूँगी, कैमरा ऑन करूँगी, तो देखा कि वो आ गए वो बाइक लेके आ गए। अब इतनी जल्दी में आई कि अगर मैं उस टाइम फ़ोन से छेड़छाड़ करती तो उनको पता लग जाता कि ये मेरी वीडियो शूट करने की तैयारी में है। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, तो वो आए। तो कल रात में मैंने उनको बोला था कि मेरे लिए आते वक्त चॉकलेट लेके आना, तो मैंने उनको बोला था कि 2 चॉकलेट लाना, कहते ठीक है मैं ले आऊँगा। तो और भी कुछ कुछ चीज़ें थी जो मैंने मंगवाई थी, मैंने बोला 2 चॉकलेट्स लेके आना, तो वो लेके आए थे। सोया सोया डेयरी मिल्क लेके आए थे, 2 लेके आए थे वो, बट मैंने उनको बोला था कि उन्होंने कल बोला था मैं 3 लेके आऊँगा, 1 मैं खा लूँगा, 2 तुम खा लेना, बट वो लेके आए थे 2। तो मैंने उनको गुस्सा भी हुई, मैं आपको मैंने बोला था कि 2 लेके आने के लिए, बट मैं प्यार से हुई थी, मुझे अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही ठीक है, 40 वाले नहीं था चेंज मेरे पास, तो मैंने 2 ही ले लिए। तो मैं कहा ठीक है, वैसे कुछ बोला नहीं मैंने उनको। उसके बाद कुछ बात हुई तो मैंने इनको बोला कि मेरी तो इतनी सारी चॉकलेट्स पहनी है, आज तो कुछ लेके आए हैं आप मेरे लिए तो वो कहते हैं कि इसके तुम एक एक पीसीस डेयरी मिल्क, देखो मैंने अभी 2 खाई है ऊपर से, और ऊपर से एक एक पीसीस जो होते हैं ना, उसका एक एक पीस एक एक डे का मान के खा लेना।
मेरी थी सुबह में फास्टिंग था, मेरा सोमवार है, सोमवार का व्रत था मेरा आज। तो अभी तो मैं खाऊंगी, रात में मैं खाती हूँ। तो अभी के लिए अभी मैंने वो चॉकलेट खाई है और पता नहीं क्यों जाने के बाद मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा आ रहा है। और उन्होंने इतने स्टूपिडगिरी करते हैं कि आई थिंक सेंट था हाथ में और वहाँ पे फ़ोटो फ्रेम था, ऐसे फेंक के सेंट मारा, वो नीचे में था फ़ोटो फ्रेम, वो टूट गया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, गुस्सा भी मैं कि आपके पास अक्ल नाम की चीज़ नहीं है। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना गंदा है वो, देखिए। मतलब कुछ ढूंढ रहे थे वो और सब कुछ उधेस फुदेस करके चले गए। और ये आते हैं तो मुझे इतना सारा काम करना पड़ता है घर का, वैसे मैं कोई काम करती नहीं हूँ। और ये जाते हैं तो कुछ उधेस के जाते हैं, तो पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे और सब सारी साड़ियाँ उठा के इधर उधर कर दिया। रूम का देखिए, कचड़ा फैला के गए। एक उठने के नाम से बेड से उठना नहीं पसंद करता है हमारा। मेरी 4 चूड़ियाँ भी टूट गई, इनके मजाक के चक्कर में मेरी चूड़ियाँ हर बार टूट जाती हैं। इसलिए अभी तो फाइनल में सारी चूड़ियाँ खोली, क्योंकि जो टूटी हुई थी उनको निकालना था। गुस्से में मैंने इनको बोला भी, मैं कि मुझे नई चूड़ियाँ ला के देना। कभी लेके तो आते नहीं है और आप तोड़ देते हैं। 550 का सेट था मेरा, आपने तोड़ दिया। मैंने उनको ऐसे ही बोला था, इन्होंने बोला कि ठीक है मैं ले आऊँगा, जब लाने जाता हूँ तो मैं फाइनली ले आऊँगा। और कुछ बातें हैं कि हाँ, कुछ लोग जाना चाह रहे थे, तो यस हम लोग आगे प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं विदिन। और हो सकता है कि मैं मधुबनी बहुत जल्दी छोड़ दूँगी। मैं होने जा रही हूँ पटना वाले घर में फाइनली हमेशा के लिए शिफ्ट, जब तक मैं यहाँ वाला घर नहीं बना लेती हूँ। और घर पे भी प्रॉब्लम हो गई है, घर की जो छत है वो टूट गई है, तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है मुझे। फ़िलहाल देखते हैं जो भी जैसे होता है, क्योंकि छत टूट गई है तो छत बनवाना है दोबारा से, इसी करके मतलब घर पे हैं अभी। और वो बहुत कम टाइम निकाल पा रहे हैं, पापा बैठ नहीं पाते हैं, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है इसलिए। तो बहुत सी बातें हैं। तो मतलब पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा भी ख़राब भी रहती है, तो इनको भी था कि मैं मतलब जल्दी चला जाऊँ, ताकि पापा ज़्यादा दिन बैठ नहीं पाते हैं, तो चला जाऊँ। तो मैंने जब पूछ भी रही थी, मतलब हम लोग घर की बातें कर रहे थे कि मतलब भाभी हैं घर पे, तो मतलब कैसे हैं, ठीक है, आप बात करते हैं नहीं करते हैं, प्लस क्या है सिस्टम चल रहा है घर पे, अच्छा लगता है आपको, यहाँ रहना नहीं पसंद आपको। तो मतलब मैं ऐसी छोटी बातें कर रहे थे। तो रियलिटी में ये वाला जो मेरा रूम है ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं है, तो वो हाई स्टैंडर्ड में रहने वाला इंसान यहाँ कहाँ एडजस्ट कर पाएगा। और मैं जो हूँ वो एडजस्टेबल हूँ, मैं हर जगह एडजस्ट कर लेती हूँ, हर जैसे माहौल रहेगा मैं उस जगह से उस तरीके से हर जगह से एडजस्ट कर लेती हूँ। बट वो नहीं एडजस्ट कर पाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखे हैं 2-3 घर बहुत अच्छे वाले, पूरा सेपरेट फ्लैट्स, तो हम हो सकता है वहाँ पे भी शिफ्ट कर जाएँ, कोई ज़रूरी नहीं है। प्लस यहाँ का तो देखते हैं कैसे क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, और पता नहीं यार गर्मी है बट मुझे उतनी गर्मी नहीं लग रही है, मुझे ना बेचैनी सी हो रही है, हेडेक भी हो रहा था। तो मैंने सेंसर ऑयल लगाया है पूरे सिर पे, शाइनिंग सा भी आप लोगों को लग रहा होगा, तो मैंने पूरे सेंसर ऑयल लगाया हुआ है और मेरा ना सिर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैंने इनको बोला भी नहीं एक्चुअली। मजाक करते रहते हैं, हंसते खेलते खेलते इनके साथ टाइम निकल जाता है, पूरे दिन का पता नहीं लगता कि कब। ये सुबह आ गए थे, 10 बजे आ गए थे, और 10 बजे से लेके तब 3-4 बज गए, कुछ नहीं पता चला। कुछ खाया भी नहीं हमने, तो मैंने इनको पूछा भी था कि कुछ बनाते हैं, तो बोला नहीं मैं नाश्ता करके आया। देन उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि तुम साड़ी डालो और नीचे चलते, तो मैंने साड़ी डाली। मैंने पूरा मैं सूट डाल देती, साड़ी नहीं डालूँगी। साड़ी डालना मुझे मुश्किल नहीं लगता, बट मेरा मन नहीं था साड़ी डालने का। मेरे को शॉर्ट्स बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। घर के अंदर तो जो मर्जी डाल लो, घर के बाहर ये जाने नहीं देते हैं। अभी अभी हुआ है इनका ये 4-5 दिन से, वैसे बहुत अच्छे थे। देखते हैं क्या प्लानिंग होती है आगे, कैसा क्या रहता है। 2-3 दिन में शिफ्ट होंगे और इन्होंने सारे घर का कचरा मचा रखा है सब। मेरा एक केक का पैकेट था चॉकलेट वाला, वो ब्रिटानिया का, वो भी ये खा गए। आप लोगों को दिखाती हूँ, वो आया और ये खा गए। मतलब लास्ट टाइम इन्होंने जाने टाइम में से आई थिंक 10 मिनट पहले वो केक का पैकेट, ये वाला ब्रिटानिया का केक आता ना, ये वाला इन्होंने फिनिश अप कर दिया। आज जब मैंने इनको बोला, मैं क्या लाने टाइम आप लेके नहीं आते हैं और खाने के टाइम आप सब कुछ ख़त्म करके जाते हैं, मार्केट जाना पड़ता है मेरे को। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं ले आऊँगा, तुम एक्स्ट्रा 500 दे दिया करो मुझे लाने के लिए, सामान ला दूँगा। मैं क्या क्यों दूँ आपको, आप खुद देंगे ना मेरे को। तो बस वही छोटी छोटी नोक झोंक प्यार की बातें जिस दिन आते हैं। मेरी एक बेडशीट खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ गिरा के पक्का जाते हैं। और यहाँ पे
ये वाली बेडशीट इन्होंने कर दी है ख़राब। वहाँ पे देखिए इनका मग वगैरह पड़ा है। बेड यहाँ पे मैं निकाल के गई थी वो निकला ही हुआ है। और यहाँ पूरे रूम का हालत ख़राब किया है इन्होंने। देख रहे हैं यहाँ पे जितना सामान सेट करके रखा था सब ख़राब किया है। तो मतलब लोग कहते हैं ना कि बच्चे को संभालना, मेरे घर में तो इतना बड़ा बच्चा है, पहले मैं इस बच्चे को संभाल लूँ उसके बाद बच्चों को संभालूँ तो काफ़ी है। सबसे बड़ा बच्चा मेरे घर में यही है। और शायद सुबह से कुछ नहीं खाया है, फास्टिंग वजह से। अभी एप्पल खाया मैंने उस दिन आप लोगों से शेयर किया था, मैं एप्पल लेके आई हुई थी। तो आज ये भी, इनको भी एप्पल बहुत पसंद है, ये भी एप्पल खाना पसंद करते हैं। मैंने उस दिन बताया भी था कि मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ एप्पल को लेके इनके साथ। तो ये इनको भी मैंने 2 एप्पल कट करके दिए थे जब ये आए थे, तो इन्होंने भी 2 एप्पल्स खाए। फिर मैंने जब फास्ट तोड़ा 7 बजे, 7 अभी 8 अप्रॉक्स बज रहे होंगे रात के, तो फिर मैंने पानी पिया और एप्पल खाया। अभी सोच रहे हैं कुछ बनाने के लिए, अकेले के लिए बनाने का मन नहीं होता। कल ये भी गुस्सा हो रहे थे कि तुम अकेले के लिए खाना नहीं बनाती हो, ऐसे करती हो वैसे करती हो। प्यार की नोक-झोंक अच्छी लगती है हर जगह पे, हर चीज़ों के साथ-साथ। कुछ काम का प्रेशर है बहुत ज़्यादा मेरे माइंड पे। पापा को लेके टेंशन है अभी, क्योंकि पापा मेरे जो ससुर हैं, फादर इन लॉ हैं, वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। चाहे मैं उनके दिल के करीब हूँ नहीं हूँ, बहुत करीब हैं। और आफ्टर लव मैरिज तो बहुत कुछ हम लोगों के साथ इंसिडेंट्स हो गए हैं ना। तो हम लोग आज मैं इनसे शेयर भी कर रहे थे कि आगे मतलब मम्मा का क्या रिएक्शन रहेगा, पापा का क्या रिएक्शन रहेगा। आफ्टर बेबी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इनको एक ही चीज़ कहना था कि टाइम, वेट फॉर टाइम, कि टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ चेंज होगा साल 2 साल में। बट तुमको यहाँ नहीं रहना है, तो तो देखते हैं। अब इनका कहना था कि मैं रहूँगा तो जॉब भी नहीं कर पाओगे, तो मुझे संभालना तुमको बहुत वो हो जाता है। रियलिटी है, इनको संभालने के चक्कर में मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। बहुत बिजी रहती हूँ इनमें, तब तक मैं ना फ़ोन उठा पाती हूँ। फ़ोन भी इनकी जेब में था, ना शूट कर पाए, ना कोई घर का काम कर पाती। चलिए, सब कुछ चलता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और फिर करते हैं ढेर सारी बातें। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।